गुजरात के एक यूनिवर्सिटी में फौरन छात्र जब नमाज पढ़ रहे थे तभी भगवाधारी हिंदुत्व अंधभक्तों ने उन पर हमला कर दिया और यह वीडियो इतना वायरल हुई कि विश्व में मोदी जी की थूथू होने लगी है। साथ ही इसके अगले ही क्षण मोदी जी ने एलविश यादव के बैंड बजा दी है और एलविश यादव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही 2018 में हुए लिंचिंग कासिम को आखिरकार इंसाफ मिल चुका है। ओवैसी साहब की मदद से 10 लिंचिंग करने वाले अंधभक्तों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। पूरी वीडियो विस्तार से समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बीती रोज गुजरात के एक यूनिवर्सिटी में रमजान की रातों की नमाज पढ़ रहे कुछ मुस्लिम छात्रों पर फौरन छात्रों पर भक्तों ने हमला कर दिया। जब वहां पर अफ्रीका के और अफगानिस्तान के मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे तभी अंधभक्तों की 20-30 लोगों की फौज वहां पहुंची और उनको नमाज पढ़ने से रोका। उन पर ऑब्जेक्शन लगाया कि आखिर वो किससे पूछकर नमाज पढ़ रहे थे, जैसा कि ये लोग खुद कोई पुलिस वाले हैं जबकि ये लोग खुद गुंडे थे और उनको कोई हक नहीं था कि ये उनसे पूछते कि आप नमाज क्यों पढ़ रहे हो। तभी तैश में आकर एक स्टूडेंट ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद 100-200 लोगों की फौज वहां पर पहुंच गई और धड़ाधड़ पत्थरबाजी करने लगी। उन्होंने उन स्टूडेंट्स के बाइक तोड़ दिए, उनके खिड़की पर पत्थर मारा, उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर पत्थर मारा, चारों तरफ से घेर कर खूब जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और पुलिस की मौजूदगी में वो लोग ये तमाम के तमाम तांडव कर रहे थे और पुलिस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही थी। पूरी सबूत आपको इस फुटेज में दिख रही होगी कि पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद भी उनको पुलिस रोक नहीं पा रही और वो लोग तांडव मचा रहे हैं। खैर, गुजरात पुलिस ने सुबह होते ही साफ साफ बयान दिया कि कुछ मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे एक चबूतरे में। वो कोई रोड नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, उससे किसी को तकलीफ नहीं थी। उसके बावजूद भी 20-30 अंधभक्त वहां पर गए, उन्होंने तांडव मचाया, जिसके बाद से वहां पर झमेला स्टार्ट हो गया। यह बात पुलिस भी मानती है, लेकिन मैं आपको इनका दोगलापन बताता हूं। यह है सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन न्यूज चलाता है, इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाता है। यह कहता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में बनी घटना की सच्चाई यह है कि हॉस्टल के मुस्लिम छात्रों ने उस जगह पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया जहां प्रतिवर्ष गणपति उत्सव होता था। स्थानीय छात्र पिछले 2-3 दिनों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वह नहीं माने। तो सवाल यह पैदा होता है कि जिस कॉमन प्लेस पर आप गणपति पूजा कर रहे हो उस कॉमन प्लेस पर नमाज क्यों नहीं हो सकती है। वो प्लेस तो किसी मंदिर के लिए स्थिर नहीं था, ना ही वो मस्जिद के लिए था, तो वहां लोग नमाज भी पढ़ सकते थे, आप पूजा भी कर सकते थे। यानी तुम अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई पूजा कर लो और मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर नमाज ना पढ़े, तो वहां पर पूजा भी होनी चाहिए थी, वहां नमाज भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो जगह तो पार्टिकुलर मस्जिद या मंदिर थी ही नहीं। तो ये कैसा दोगलापन है इन लोगों का। और बेचारे इन लोगों पर मुझे अफसोस आती है जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में हमला किया, क्योंकि इनके हमले करने के बाद से ये खबर अल जजीरा तक पहुंच गई। अल जजीरा एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल है जिसके बाद पूरे विश्व में मोदी जी की सरकार के थूथू हो रही कि कैसे अफगानिस्तान और अफ्रीका के बच्चे जो गुजरात में पढ़ाई करने आए थे उन पर हमला। पूरे विश्व में मोदी जी का नाक कट चुका है, पूरे विश्व में मोदी जी के थूथू हो रही है। और ये लोग जो हमला करने आए थे असल में ये लोग बेरोजगार हैं। बेचारे को मोदी जी ने इनको 2 करोड़ रोजगार दिए ही नहीं। अब ये जो गुस्सा है ये मोदी जी पर निकाल नहीं सकते, तो ये बेचारे मुसलमानों पर निकाल रहे। क्यों? इनको इतना शर्म है कि आखिर मुसलमान कैसे, काला गोरा अमीर गरीब एक साथ मिलकर नमाज कैसे पढ़ सकता है। देखिए, नमाज पढ़ने वाले लोगों के जिस्म सटे हुए हैं, पैर सटे हुए हैं, कंधा सटे हुआ, ना गोरा काला से घिन खा रहा, ना काला गोरा से घिन खा रहा है। इसमें अमीर का बच्चा भी है, गरीब का बच्चा भी है। तो इतना ज्यादा छूत छात नहीं है, कोई छूत छात नहीं, कोई भेद बनो। आखिर ऐसा कैसा धर्म है इस्लाम? क्योंकि जिन धर्म के लोगों ने इन पर हमला किया वो एक खास धर्म से आते हैं, आपको पता है, उसमें छूत छात है। दलित का हाथ का पानी ब्राह्मण नहीं पीता, दलित पुजारी नहीं बन सकता, किसी को नीच जात कहते हैं, किसी को उच्च जात कहते हैं, गरीब को नीच जात बना देते हैं, अमीर को उच्च जात बना देते हैं। तो इनको बहुत तकलीफ है इस बात से कि आखिर मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम, इसमें छूत छात क्यों नहीं है? क्यों आखिर काला गोरा मिलकर और कंधा से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ रहा है? यही बात इनको तकलीफ थी, जिसका गुस्सा इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफ्रीका और अफगानिस्तान के छात्रों पर हमला करके निकाल दिया। खैर, बात उत्तर प्रदेश के उस लिंचिंग की जो उस वक्त काफी ज्यादा वायरल हुई थी। 2018 में कासिम की लिंचिंग कर दी गई थी। 62 साल के कासिम, जो कि बेचारे बकरी के कारोबार है, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि वो गौ कशी करने जा रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं। जबरदस्ती उसको घसीट कर खेत में ले गए, फिर 10-12 लोगों ने घेर कर उनको मार मार के मौत के घाट उतार दिया, जिसे इंग्लिश में लिंचिंग कहते हैं। धर्म के आधार पर एक खास धर्म के लोगों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग 62 साल के कासिम की
मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बढ़ चढ़कर कासिम के लिए आवाज उठाई और उनको 50,000 रुपए से उनके परिवार वालों की मदद की। ओवैसी साहब के काफी आवाज उठाने की वजह से ही आखिरकार 2018 से 2024 यानी 6 साल बाद उत्तर प्रदेश के एक सेशन कोर्ट ने 10 लोगों को मुजरिम ठहराया, मुजरिम घोषित किया। उन पर सेक्शन 200 302 149 307 149 147 148 153 मतलब उनको उम्र कैद की सजा सुना दी और दसों के दसों व्यक्तियों को, मुजरिमों को, दसों के दसों गुनहगारों को 58,000 रुपए का फाइन लगाया। यानी 58,000 रुपए करके 10 व्यक्ति यानी 5 जितने भी होंगे आप इंटू करके देख लो उतना वो कासिम के घर वालों को देंगे। और ये इंसाफ क्यों मिला कासिम को? क्योंकि ओवैसी साहब ने इस पर अपनी आवाज उठाई थी। अब सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो अखिलेश यादव को अपना बाप बनाए हैं, मायावती को अपने मां बना करके, राहुल गांधी को अपना चाचा बना के, तो आखिर इन लोगों ने कासिम के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? जो लोग मुसलमानों का वोट ले रहे उत्तर प्रदेश में वो कासिम के लिए आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन जिस व्यक्ति को मुसलमान बीजेपी का बी टीम कहता है उसने आवाज उठाई और उसी के प्रेशराइज करने की वजह से आज कोर्ट ने 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और कासिम के घर वालों को इंसाफ मिला है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान जाहिल हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझ नहीं है? क्या वो गोहरे, गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं? उनको नहीं दिखता कि कौन के साथ है, कौन के खिलाफ है? अखिलेश यादव ने कभी कासिम का नाम अपने जबान से नहीं लिया, मायावती ने कभी कासिम का नाम अपने जबान से नहीं लिया, राहुल गांधी ने कभी कासिम की लिंचिंग की बात नहीं की, अकेले ओवैसी साहब ने बात की, ओवैसी साहब ने मदद की। तो फिर वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस को क्यों भाई? अगर ओवैसी साहब ही कासिम के घर वालों की मदद करेंगे, अगर ओवैसी साहब ही कासिम के लिंचिंग पर सवाल उठाएंगे और ओवैसी साहब की वजह से अगर कासिम को इंसाफ मिलेगा तो फिर वोट एमआईएम को ही मिलेगा, एसपी बीएसपी और कांग्रेस को नहीं मिलेगा। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई मुसलमान एसपी बीएसपी कांग्रेस को ही वोट कर रहा है यानी वो मुस्लिम कम्युनिटी का गद्दार है, वो एक नंबर का मुनाफिक है जो कौम को सिरे से ही खाई में धकेल रहा है। अब खबर एल्विश यादव के ऊपर। एल्विश यादव को नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसमें मोदी जी यानी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। नोएडा की पुलिस ने यह इल्जाम लगाया एल्विश यादव के ऊपर कि रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करता था एल्विश यादव और उसका इस्तेमाल करता था। एल्विश यादव को नोएडा की पुलिस ने सांप के जहर यानी इलीगल तस्करी के मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया है। उस पर नोएडा की पुलिस ने सेक्शन 284, 289, सेक्शन 120 बी यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया है, जिसके तहत बेचारे को 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है और नोएडा सेक्टर पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। अब ये जो शिकंजा बेचारे एल्विश पर फंसा है, इसके पीछे जानते किसका हाथ? इसके पीछे हाथ है मोदी जी की प्यारी एमपी मेनका गांधी का। जी हाँ, रिपोर्ट सुनिए। यूट्यूबर एल्विश यादव सहित 6 लोगों पर नोएडा के सेक्टर 51 में एक पार्टी के लिए सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120A आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया है, जो कि मेनका गांधी के लोगों द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। जानवरों के लिए अन्य 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और रेव पार्टी में और ऐसी पार्टियों के लिए सांपों की खरीद में एल्विश की भूमिका की जांच की जा रही है। यानी बीजेपी के एक एमपी मेनका गांधी के ही लोगों ने एल्विश यादव के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करवाया, जिससे पता चला कि एल्विश यादव इलीगल तरीके से सांप को ले रहा है और जहर सप्लाई कर रहा है, जिसके तहत एल्विश यादव को नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। अब शायद ही एल्विश यादव इससे बाहर निकल पाए, क्योंकि सारे के सारे सबूत एल्विश यादव के खिलाफ है। यही एल्विश यादव कुछ ही दिन पहले कह रहा था कि तमाम के तमाम सनातनी हिंदू भाइयों से माफी मांग रहा था कि उसने मुनव्वर यादव, अरे क्या नाम था यार, मुनव्वर फारूकी, उससे गले मिलकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने गलती की, उसे भाईचारा मुसलमान से नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। ऐसे 12 दर्जन कितना मुनव्वर फारूकी कुर्बान, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था। अब मुनव्वर फारूकी तो बेचारा चैन से घर में आराम से है, क्योंकि वो ऐसे घटिया काम नहीं करता, कोई लीगल काम मुनव्वर फारूकी नहीं करता, वो एक मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेचारा एल्विश यादव क्या धार्मिक व्यक्ति है भाई। एल्विश यादव कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदुत्व नेता, कट्टर मसीहा और कट्टर हिंदुत्व आइडल, नहीं क्या बोलते उसको, नमूना, लोगों के लिए प्रेरणा। और क्या काम करता है? इलीगली सांप की तस्करी और उसका जहर को बांटता है। मतलब अपने ही धर्म के यंगस्टर को बर्बाद कर रहा है।
ऐसे व्यक्ति को आइडल बनाया गया। आय हाय हाय हाय, हिंदू धर्म के लोग ऐसे व्यक्ति को फॉलो करेंगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए एलविश यादव के फॉलोअर्स को और खुद एलविश यादव को कि जिस धर्म के लोगों ने तुमको यहां से लेकर यहां पहुंचाया, तुमने उसी धर्म के लोगों को जहर पिलाया। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हें अच्छा काम करना, जब तुम्हें इतनी तरक्की मिल गई तो तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए। तुम्हें भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए था। तुम्हें दूध किसी गरीब के पेट में डालना चाहिए था। गरीबों का हमदर्द बनना चाहिए था। न्याय का लड़ाई लड़ना चाहिए। पर चूंकि तुम मुसलमान हो ही नहीं तो तुम ये काम कैसे कर सकते हो? ये काम तो कुरान में लिखा है ना। तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों के तो तुम पढ़ते नहीं हो, उसमें भी लिखा है, पर तुम पढ़ो तो सही। पर तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ है? मुस्लिम विरोधी सोच रखने वाले आज जेल के अंदर भरे हुए। ये खुदा की मार नहीं तो और क्या है? तो अलविश यादव पर खुदा की मार पड़ चुकी है। जो सोचता था कि उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो कुछ भी कर सकता है। आखिरकार कानून का सिकंजा अलविश यादव के गर्दन तक पहुंच चुका है और अलविश यादव अब जेल के अंदर है। आपकी आज की वीडियो इतनी ही तक। मैं इस वीडियो को लाखों लोग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको देता हूं। चूंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को वोट देगा या फिर आने वाले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम को वोट देगा? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो में नए, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक में देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।